जय हिंद साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल दे रहे परीक्षार्थियों के लिए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कल एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती। कैसे क्या करे नहीं करे, अब समय बचा नहीं है, कल एग्ज़ाम देना है। और उसमें हुए सिपाही भर्ती में जो एग्ज़ाम में बदलाव क्या हुए, उन पर चर्चाएँ करेंगे। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले सारी चीज़ की जानकारी हो लेना ही अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे कि सिपाही भर्ती में जो बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं साथियों कि इस बार जो है बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन का सेट रहने वाला है, कई सेट होंगे, है ना। पहले 24 में हुआ करता था, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो सेट होगा तो जिला वाइज अलग अलग होंगे, ये नहीं है, ये हवा है। जो क्वेश्चंस अगर पटना जिला का है तो वही क्वेश्चंस आपका वैशाली जिला का रहने वाला है, वही क्वेश्चन आपका समस्तीपुर जिला का रहने वाला है, वही पूर्णिया का रहने वाला है। क्वेश्चन सेम है, तो क्वेश्चन से क्या अटकला है? कोई अटकला नहीं है। सवाल है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो, हम सिलेक्शन कैसे ले, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है ना, एडमिट कार्ड देख लेना है और कोई आईडी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया गया हो एडमिट कार्ड के अलावा, इसको लेके जाना है। आपको ओएमआर फिल करने के लिए कलम दिए जाएंगे, आपको कलम लेके नहीं जाना है। कोई भी सामग्री जो लिखन पठन का क्रिया करता हो उससे आप नहीं लेके जाएंगे। परीक्षा हॉल में एंट्री जो है आपका परीक्षा स्टार्ट होने से 2 घंटा पहले तक एंट्री बंद कर दिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से हमारा विनती है, अपील है कि समय पूर्व जा कर के आप एंट्री कर लेंगे, ठीक, डिले नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आइए हम बात करेंगे कि क्या है आखिर ओएमआर को हम लोग फिल कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है। और एक और जानकारी मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग कैसे फिल करेंगे ओएमआर का कि ना आते हुए भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो उन तथ्यों पे हम लोग बात करते हैं। आइए, जो हमारा नोटिफिकेशन है सिपाही भर्ती से संबंधित, आपको पहला यानी कॉलम नंबर 4 पढ़िएगा। अभ्यर्थी को एमआर सीट भरने अंकन हेतु पेन प्रश्न पुस्तिका को साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार के लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध रहेगा। आपको कलम लेकर के जाना नहीं है। कॉलम नंबर 5 पढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, पेजर, रिस्ट वॉच सामान और जो भी वॉच है यानी स्मार्ट वॉच हो या समंजनल वॉच हो आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर जाना एवं उपयोग में लाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य अवांछित सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। जो भी गैजेटेड मतलब कि जो डिवाइड कर सकता है परीक्षा में ले जाने की, मतलब निषेध है, परीक्षा में ले जाना नहीं है परीक्षा हॉल में, तो उन सब चीज़ों से आप अवॉइड करिएगा, ले करके नहीं जाएंगे, ठीक है। आसपास में देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर मान लें कि किसी प्रकार की संलिप्तता अगर पाई जाती है तो फिर भारतीय जो है न्याय संहिता के तहत कार्रवाई, आईपीसी धारा के तहत एक्शन। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थी सब चीज़ों से जो है बचे रहेंगे। आइए आखिर हम लोग बात करेंगे ओएमआर सीट जो है को हम लोग फिल कैसे करेंगे, ठीक है। ओएमआर का कुछ सिंपल है दिया हुआ, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको इस प्रकार का ओएमआर सीट मिलेगा। आपको ये जो डैश खाली जगह है, इस खाली जगह में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ रहेगा स्क्रिप्ट, उसको आपको यहाँ लिखना है। इस तरह से लिखिएगा कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक सारी बातें इसमें पूर्ण रूप से साफ साफ अंकित हो सके, लिखा सके, ठीक है। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। ये चीज़ आपको दिया है, कलम तो दिया ही रहेगा, ब्लैक या ब्लू ही दिया रहेगा आपका पेन,
लेके तो जाना है नहीं कि हम कलम किस प्रकार के लेकर जाएंगे, कलम ब्लू लेके जाएं कि ब्लैक लेके जाएं। एक कलम आपको परीक्षा हॉल में दिया जाएगा, आपको कलम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वही बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका दिया हुआ रोल नंबर, तो रोल नंबर भरने में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि जब परीक्षार्थी हॉल में जाते हैं तो वहाँ गलती कर बैठते हैं। जैसे रोल नंबर मान लीजिए कि 981 या 8895726341, कुछ इस प्रकार रोल नंबर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार रोल नंबर है। तो क्या होता है ना कि कई बार साथी जो है 88 डबल है तो इसी रो में ही डबल बार फिल कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यानी सेंटर से कंप्लीट फिल करिएगा, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। जहां पे जो नंबर दिया हुआ उसी के सामने वाले रो में उस नंबर को किए करिएगा और रिपीट नंबर फिल नहीं करिएगा। ठीक है, आपका 8 दिया हो तो इस रो में 8 हो गया, दूसरे रो में 8 है तो दूसरे रो में यहाँ 8 है, यहाँ फिल करेंगे और सेंटर से करेंगे। सेंटर से रंगते हुए हम लोग परिधि केंद्र यानी जो है साइड में आएंगे। ठीक है, चलिए वही बात हम अगर करेंगे, 9 है तो 9 का यहाँ कॉलम है, इसको फिल कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम OMR को रंगेंगे, OMR में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन पे आपका बुकलेट नंबर दिया रहेगा, उसको यहाँ नोट डाउन कर लेना। मान लीजिए क्वेश्चन पे बुकलेट नंबर है 75653281। ठीक है, 2468, 8 डिजिट का 8 अंक का जो है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें वीक्षक रहेंगे इन्विजिलेटर, आपको अगर डाउट होगा किसी प्रकार का तो वहाँ आप बात कर लेंगे। ठीक इसी तरह से रंगेंगे। अगर कोई विद्यार्थी जो है अगर अधूरापन रंग रहे हैं, और अधूरापन रंगने का काम मतलब जैसे मान लीजिए 7 है और 7 को कुछ इस प्रकार रंग दिया गया तो ये इनकम्प्लीट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपको गोला को पूर्ण रूप से रंगना है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या करना है, रंगना है। सेंटर से शुरू करेंगे हम लोग और इसको पूर्ण रूप से रंगेंगे, इस तरह से रंग लेंगे हम। धैर्य बनाए रखेंगे, इत्मीनान से सारा चीज़ को फिल कर लेंगे जहाँ जहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और दूसरी बात, यहाँ पे अगर मान ले कि यहाँ पे अभ्यर्थी अगर कोई कदाचार या नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो जो इन्विजिलेटर होंगे अगर उनको लगेगा कि नहीं नकल किया जा रहा है तो यहाँ पे ये रंग देंगे, तो इससे प्रमाणित हो जाएगा कि विद्यार्थी जो है नकल किया गया है, ये इन्विजिलेटर द्वारा रंगा जाएगा। तो इस चीज़ से बचिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका बात आते हैं प्रश्न का, प्रश्न टोटल कितने रहेंगे, तो टोटल प्रश्न आपको रहेंगे 100। कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, जिसमें 25 मैथ है, 25 विज्ञान है, 25 आपका जो है जीके है और 25 रीजनिंग है। कुछ इस प्रकार से, यानी रीजनिंग नहीं कह लीजिए, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के 25 हो जाएंगे आपका। ठीक है, और मैथ में जो रहेगा 25, मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 25 रहेंगे। विज्ञान की बात करें 25 है ना, रीजनिंग की बात करें और मैथ की बात करें तो 25, तो 25 25 50 हो गए। जीके जीएस की बात करेंगे तो 25 75 हो गए, और 25 जो रहेगा आपका लैंग्वेज का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना, चलिए अब बात आती है कि सिग्नेचर कहाँ पे क्या करना है। कई बार साथी क्या होता है ना कि वीक्षक इन्विजिलेटर के पास सिग्नेचर कर देते हैं, क्योंकि इन्विजिलेटर वो होते हैं जो एग्जाम में गाइड करते हैं आपको। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर करेंगे वो इन्विजिलेटर करेंगे। आपके सिग्नेचर के लिए यहाँ लिखा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे। और याद रहे जो एडमिट कार्ड में आपने अगर हिंदी में सिग्नेचर किया है तो हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में किया है तो आप इंग्लिश में करेंगे, तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको OMR से संबंधित थी बातें जो आपको समझ में आ गई। अब हमारे बात है कि आखिर 100 क्वेश्चंस है हमारे पास, अब कुल 100 अंक है, तो हम कैसे करें। मान ले कि 50 क्वेश्चन इसमें से जो है हम कंप्लीटली जान रहे हैं, 50 क्वेश्चन जो है 50 प्रश्न हम सही सही जान रहे हैं, बाकी 50 को हम नहीं जान रहे हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, तो अब देख लीजिए इस 50 क्वेश्चन को जो आप सॉल्व किए हैं तो उसमें ऑप्शन हो सकता है कि A, B, C और D। देखिए इस 50 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार अगर हो सकता है कि हमारा B आया है तो अगला 50 में भी पॉसिबिलिटीज है कि हमारा B आएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस केस में ये कंडीशन है, तो आप क्या करें कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बाकिया क्वेश्चन को आप क्या करेंगे बी 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 अगर रंग देंगे तो मैक्सिमम बार अगर B आया तो अगला में भी मैक्सिमम बार B आएगा ही,
ये अक्सर होता है, ये कोडिंग होता है, एग्जाम का दिया रहता है, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर सी आया है तो मैक्सिमम बार सी आया तो उसमें भी सी आएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर मान लिया जाए कि आपका 30 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन और इधर 50 मिल करके 30 80 हो जाएंगे, और 80 आपको जो है क्वालिफाई करा देगा। क्या कराएगा? क्वालिफाई करा देगा, ठीक है, क्वालिफाई करा देगा आपको। और मेरिट याद रखिए, मेरिट आपके इस एग्ज़ाम से नहीं बनेंगे। मेरिट जो बनना है आपको, वो आपको दौड़ से बनेगा। तो इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा दौड़ के लिए। तो ये तथ्य थी, जो टिप्स था एग्ज़ाम को निकालने के लिए, कि आखिर हम अगर और तुक्का लगाना भी चाहते हैं, तो तुक्का लगाए भी तो किस प्रकार लगाए, किस तरह से लगाए कि पॉसिबिलिटीज संभावना हो सही होने का। तो आपको इस अगर टिप्स पे फॉलो करेंगे इस टिप्स को, तो आपका जो है सिलेक्शन यानी क्वालिफाई हो जाएंगे। सिलेक्शन तो आपका होना है फिजिकल पे, दौड़ पे। और अगर आप सिपाही भर्ती की तैयारी में और सिपाही भर्ती में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, कांस्टेबल के रूप में एक सेवा देना चाहते हैं, तो आपका फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। दौड़ की बात करें, गोला की बात करें, है ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप की बात करें, तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो है अगर है तो बेहतर हो सकता है। तो इन सारे तथ्यों पे अगर ध्यान पूर्वक देंगे आप, और ध्यान से अगर इस चीज़ को करेंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तीन सारी टिप्स था, है ना, जो आपको बताना था एग्ज़ाम से पहले। आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। और जाइए एग्ज़ाम हॉल में दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, शांति बनाए रखिएगा, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आसानी पूर्वक हर एक चीज़ डील हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम के लिए अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, उस चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। ज्ञान अगर यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। थैंक यू सो मच।